वो तो किस्मत थी कि वो चूहा नज़र आ गया, खुदा ना खासा वो खा लेते तो फिर यार। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि यार ये शवरमा देखो इसको क्या है। आई वॉज शॉक्ड कि यार व्हाट इज़ दिस थिंग। बिलीव यू मी, आई थॉट कि यार ये कोई ना सॉस की कोई इमली वगैरह इसके अंदर मिक्स हो गई हुई है, कुछ इस तरह का है। लेकिन मैंने उसको गौर से देखा, पहले मुझे लगा छिपली है, मजीद गौर से देखा उसके विस्कर से ऊपर चूहा था यार अंदर शवरमा के। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा गया कि शवारमे में से चूहा निकल आया है। वो शवारमा खाने वाले साले सलीम साहब की एक नन्ही भांजी थी जिनके शवारमे में से चूहा निकला। साले सलीम साहब अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर थे और वहाँ पर कुछ स्नैकिंग कर रहे थे, तो अचानक उनकी भांजी के शवारमे में से चूहा निकल आया, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की और काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है। इस वक्त हमारे साथ साले सलीम साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस वाक़े के बाद क्या एक्शन लिया, क्या उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया, और उनसे जानते हैं उनके और उनकी फैमिली के क्या जज्बात थे जब शवारमे में से चूहा निकल आया। जब शवारमे में से चूहा निकल आया उस वक्त आपके और आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनके क्या जज्बात थे? यार मैं अपनी फैमिली के साथ विज़िट करने गया हुआ था आईफिल टावर, तो वहाँ से हमारा इरादा बना कि यार कुछ खा लेते हैं यहाँ से। तो स्टॉल्स हैं पार्किंग में, साथ ही शवारमे के 2-3 स्टॉल्स हैं, वहाँ से हमने शवारमा ऑर्डर किया है। तो मैं वहाँ पे, मेरा फोटोग्राफी का काम है बेसिकली, मैं वहाँ पे कुछ तस्वीरें खींच रहा था। ये लोग खाने बैठ गए हुए थे। अब मैंने इनको ज्वाइन इन किया तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि यार ये शवारमा देखो इसको क्या है। व्हेन आई सॉ द शवारमा आई वाज शॉक्ड कि यार व्हाट इज़ दिस थिंग। पहले बिलीव यू मी, आई थॉट कि यार ये कोई ना सॉस की कोई इमली वगैरह इसके अंदर मिक्स हो गई हुई है, कुछ इस तरह का है। लेकिन मैंने उसको गौर से देखा, पहले मुझे लगा छिपली है, फिर वो उसको मज़ीद गौर से देखा, उसके विस्कर से ऊपर चूहा था यार अंदर शवारमे के। एंड माई 10-year नीस शी वाज ईटिंग द शवारमा, और वो बेचारी पहले इतना कुछ नहीं बोलती, वो शौक में चली गई। और मेरी अम्मी ने फिर उनको बुलाया, वो जिस तरह आपने वीडियो देखी थी, मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे इस तरह के कुछ भी बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर लगाता नहीं। उसको भी मैंने लगाया था और मेरी पोस्ट जो थी वो ओनली टू फ्रेंड्स थी विजिबल, बट देन समवन सेड कि यार इसको पब्लिक करो। मैंने उसको पब्लिक कर दिया और वहाँ पे उसको कैफ़े का जो वर्कर था उसको बुलाया है हमने कि यार आके देखो, बताओ ये क्या चीज़ है, ये कैसे, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि तुम अंदर चूहा डाल दिया यार तुमने अंदर। और वहाँ पे डॉल्फिन स्क्वाड भी थी बाय चांस ही, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा यार ये देखें आके प्लीज़ कि क्या हो रहा है। ये वीडियो में भी आपको शायद नज़र आएगा, मेरी पीछे डॉल्फिन स्क्वाड बाइक पर खड़ी हुई है साइड पर। उनको आके बुलाया, उनके आने पे भी वर्कर को बुलाया हमने, वर्कर हंसी जा रहा है। डॉल्फिन स्क्वाड के सामने भी वर्कर हंसी जा रहा है। ही इज़ प्लेइंग विद पीपल्स लाइव्स एंड ही इज़ लाफिंग अबाउट इट। वो हंस रहा था आगे से, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। डॉल्फिन वाले उसको कह रहे हैं कि यार तुम्हें कोई शर्म नहीं है, तुम्हारे सामने पुलिस भी खड़ी है, तुम हंस रहे हो आगे से। पुलिस ने आपकी कितनी मदद की? जब आपने पुलिस को मदद के लिए बुलाया, क्या वो कैफ़े को सील किया गया था? उसके अलावा ये बताएं कि आपको मालूम है कि इस वक्त वो मुलाजिम जिसने ये हरकत की है, ये जुर्म है बेसिकली देखा जाए तो, क्या उसको कोई सज़ा मिल रही है या मिलनी चाहिए? सर मुझे अगर उसकी जो, उसने बिल्कुल ये बहुत बड़ा जुर्म किया है कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के पहले भी केसेस हुए हैं और उसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। मुझे यही मेरे दिल में डर आ गया था यार कि मेरी वालदा शी इज़ 60+, उनको खुदा ना खासा कुछ ना, मेरी नीसेज़ हैं छोटी 5 to 10 years old, 3 नीसेज़ थी मेरी, उनको कुछ ना हो जाए। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चल रही है, आई वाज जनरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मुझे समझ नहीं आ रही थी, लोग कुछ कह रहे हैं कि जी इसने खुद बनाई है वीडियो। मेरी गाड़ी में मेरा सारा प्रोफेशनल इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, कैमरास वगैरह। अगर मैंने यही हरकत करनी होती मैं प्रॉपर कैमरे से वीडियो बनाता। आपने भी देखा होगा, मैंने जो फ़ोन में भी वीडियो बनाई है, ना मैंने किसी का नाम लिया है अंदर, ना मैंने कोई अंदर कहा है कि ये स्पेसिफिकली ये बंदा, उसके ऊपर मैंने फोकस किया है। मैंने सिर्फ दिखाया कि हाँ ही इज़ द गाय, ही इज़ अ कल्प्रिट हू डिड दिस थिंग एंड ही शुड पे, ही शुड डेफिनेटली पे फॉर दिस थिंग। एंड अबाउट द पुलिस, अबाउट द डॉल्फिन स्क्वाड, वो उनको मैंने बुलाया, दे वर रियली हेल्पफुल, दे वर रियली हेल्पफुल। आई रियली वांट टू थैंक देम विद दिस थिंग, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ नहीं था। मैंने तो शायद पुलिस को भी ना बुलाता कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। मैंने उनको देखा, मैंने कहा सर आप प्लीज़ आके देखें ये क्या है। उन्होंने आया, उन्होंने देखा, उन्होंने बंद कराया कैफ़े वहीं पे, उन्होंने सारा का सारा उसी टाइम पे एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हम इसको जी अंदर लेकर आ रहे हैं। आधा घंटा मेरे ख्याल से मैं खड़ा हुआ हूँगा वहाँ पे उनके साथ। उसके बाद मेरी नीसेस ही छोटी, दे वर विजिटिंग फ्रॉम मुल्तान। वो छोटी नीस, आपको पता है बच्चे तंग करते हैं, उन्होंने कहा कि चलें जल्दी। तो मैं आई जस्ट वांटेड टू वाइंड दिस अप एज सून एज पॉसिबल। तो उन्होंने मेरा एड्रेस लिया, डिटेल्स लिए सारी, उन्होंने कहा विल गेट इन टच विद यू। कैफ़े उन्होंने मेरे सामने बंद कराया सारा का सारा। उसके बाद का मुझे नहीं पता क्या हुआ है। हमारी इतलात हैं कि पुलिस ने उस मुलजिम को पहले तो पकड़ा है, फिर उसके बाद छोड़ दिया है। सुंदर पुलिस स्टेशन है जिन्होंने उस मुलजिम को पकड़ा था। तो अगर तो उस मुलजिम को रिहा कर दिया गया पुलिस की जानिब से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको दुख हो रहा है सुन के कि पुलिस ऐसे काम कर रही है? इस मुलजिम को क्यों छोड़ दिया गया, क्यों उसको अदालत तक नहीं ले जाया गया?
सर देखें, मेरा इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आई जस्ट वांट द गाय टू बी पनिश्ड फॉर व्हाट ही डिड। उसने जो चीज़ किया ना, उसकी माफ़ी नहीं बनती, ठीक है। उसके ऊपर वो, मुझे नहीं पता उनका क्या प्रोटोकॉल है क्या प्रोटोकॉल नहीं है, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करें और जस्टिस दिलाएं। मेरी सिर्फ ये बात है इतनी सी कि जस्टिस होना चाहिए यहाँ पे कि एक गलत चीज़ हो रही है, एंड आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग। यार लोगों को पता चले कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ें खाने को मिल रही हैं व्हेन वी गो आउट टू ईट। अब वो तो किस्मत थी कि वो चूहा नज़र आ गया, खुदा ना खासा वो खा लेते तो फिर यार। आप क्या समझते हैं, क्या ये शरारत हो सकती है उस कंपनी की, उस रेस्टोरेंट की, वहाँ पे किसी मुलाजिम ने जानबूझकर रख दिया हो? क्योंकि देखा जाता है शवारमा जब तैयार होता है तो एक एक चीज़ साथ रखी जाती है, चूहा कैसे बीच में आ जाना, और बड़ी सफाई के साथ रखा हुआ है, चूहे का चेहरा बाहर निकला हुआ है शवारमे में से। आप क्या समझते हैं कि कंपनी के अपने ही को मसाइल चल रहे थे उस रेस्टोरेंट के, कि जिसकी वजह से वो शवारमे में चूहा रखा गया और वो चूहे वाला शवारमा आपके पास पहुँच गया? देखिए उस्मान साहब, इसके अंदर अगर बात आती है ना एनालॉजीज़ की, तो एनालॉजी को बंदा कुछ भी अपना बना सकता है यार, कि हाँ उनके लड़ाई चल रही है, हो सकता है जान के कर रहे हो। कई लोग कह रहे हैं वो चूहे का गोश्त बेच रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं मैंने जी जान के डाला है। तो हर एक की अपनी इसके ऊपर परसेप्शन होती है, एंड इसके ऊपर मैं आपको अगर कहूँ कि हाँ यार मुझे ये चीज़ लग रही थी, ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, वो सिर्फ एक मेरी सोच होगी जो मैं आपको बताऊँगा कि हाँ यार शायद ये ऐसे हो सकता है। ये चीज़ आप ऑनर को सामने लाएँ, ऑनर से पूछें कि ये क्यों हुआ है और ये कैसे हुआ है, ये आप उनसे पूछें, क्योंकि इस चीज़ का मैं आपको जवाब नहीं दे सकता कोई भी। चूहे वाला शवारमा लाहौर के पोश इलाके के रेस्टोरेंट से मिला है। तो आप ये बताएं कि ये वीडियो जब आपने पोस्ट की काफ़ी वायरल हो गई है, सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद की जा रही है उस रेस्टोरेंट को, उस रेस्टोरेंट के मालिक को। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने क्या आपसे रब्ता करने की कोशिश की है और उन्होंने क्या कहा है आपको? सर बिल्कुल उन्होंने रब्ता किया था, उनकी मुझे कोई आधे घंटे के बाद ही कॉल आ गई थी, एंड ही वाज सेइंग दैट ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम मोटरवे एंड ही इज़ रियली सॉरी अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, एंड आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक दैट मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और मुझे टेंशन भी है घर वालों की, और मैं उसकी बात भी सुन रहा हूँ, मैं चुप करके सुन रहा हूँ। उन्होंने इतनी बात की थी कि जी मैं आपसे इतना ब्लंटली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता, जो कि ठीक बात थी, गलत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने ये बात की है कि मेरे वर्कर की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तब चुप करके सुनता रहा। ही वाज, आई थिंक ही हिमसेल्फ वाज ड्राइविंग ऑन द हाईवे, सो ही सेड ही विल कॉल मी बैक, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। मैं उसके बाद शाम को यहीं पे आके ब्रासी में बैठा हुआ था, तो उसकी मुझे दोबारा कॉल आई है। उसके बाद मैंने उसको एक बात की थी, मैंने कहा आई एम अ बिजनेस ओनर माई सेल्फ एंड दिस इज़ मी गिविंग यू अ सजेशन बिजनेस टू बिजनेस, B2B। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग B2B। मेरे अपने लड़कों ने बड़ी इस तरह की हरकतें की हैं, मिसप्लेस कर देते हैं सामान वगैरह, मेरा बड़ा नुकसान किया। तो अगर आप लड़कों के हाथ में छोड़ दो तो वो तो सारा आपको तबाह करके रख दें, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका कसूर है, ठीक है। आपको चेक एंड बैलेंस रखना है अपने लड़कों पे। मैं काम करता हूँ, अगर मेरी शूट पे कोई लड़का कोई इस तरह की हरकत करता है ख़राब किस्म की, तो क्लाइंट आके मेरा गिलेबान पकड़ेंगे कि सॉले सलीम को पकड़ो आके, यार उसके लड़के ने ये हरकत की, वो लड़के का किसी को नहीं पता चलेगा, एंड में आके मेरा नाम आएगा। तो उसको मैंने ये कहा था, मैंने कहा कैमराज लगाओ तुम अपने उसमें, तुम चेक एंड बैलेंस रखो, ये तुम्हारा ज़िम्मा है ये चीज़ कि वो लड़के क्या कर रहे हैं, वरना यहाँ पे तो आपको पता है कि किस तरीके से काम चलता है। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने जब आपसे बात की और बताया कि हमारे एम्प्लॉय की गलती थी, तो क्या उसको पनिशमेंट देने के बारे में उन्होंने बताया कि उसको कोई पनिशमेंट देंगे? टर्मिनेशन इज़ द नॉट द सोल्यूशन? हाँ जी, he did say, I did tell him कि यार your worker was laughing even in front of the police, you know, in front of my family, in front of everyone, and he was like I'm going to take swift action against him, you know। इसके ऊपर तो कोई माफ़ी बनती नहीं, ऊपर से हंस रहा था वो इस बात पे। तो जी उन्होंने बिल्कुल कहा था कि वो इसका एक्शन लेंगे, प्रॉपर एक्शन लेंगे, एंड आई होप के लिया हो, लेकिन उनकी तरफ से मुझे इस हवाले से भी कोई अपडेट नहीं आई। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप दोबारा उस कैफ़े पर जाकर खाना खाना पसंद करेंगे या दूसरों को सजेशन देंगे कि जाएं दोबारा और खाएं, गलती थी एक, दोबारा जाएं दोबारा गलती नहीं होगी? क्या आप इस तरह का कुछ कहना चाहेंगे? सर मैंने तो अवॉइड कर दिया बाहर से खाना। मैं बाहर से अगर पी रहा हूँ तो कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये भी इसलिए कि क्योंकि प्रॉपर हीट में बनती है, इसके अंदर अगर जम्स भी होते हैं तो ये मर जाएंगे। तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू ईट फ्रॉम आउटसाइड। अगर हाँ खाना है तो मल्टी नेशनल चेन से खा लें आप, क्योंकि उन्होंने SOPs को फॉलो करना होता है और वो इंटरनेशनल SOPs को ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये आगे लोगों की मर्जी है कि वो क्या खाना चाहें क्या ना खाना चाहें, बट येस बी रियली कॉशियस व्हेन यू गो आउट टू ईट, इतना मैं कहूँगा। क्या आप खुद यहाँ अपनी किसी फैमिली मेम्बर को उस रेस्टोरेंट पर लेकर जाना दोबारा पसंद करेंगे? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं प्रेफर नहीं करूँगा मैं कि वहाँ से जाके खाएं हम।